गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये कक्षा 9वीं पढ़ाई जाती है और क्लास 7th में भी है। ये जो हमने प्रश्न लिया है, 7 के विद्यार्थी भी इस तरह के प्रश्न उनको पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को मैं प्रारंभ करूँ इससे पहले कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा करना ये आपका सहयोग है। तो ये प्रश्न हमने कहाँ से लिया है? छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर से, छत्तीसगढ़ रायपुर, यहाँ से जारी की जा रही है, महासमुंद जिले से है। ये किताब दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये कक्षा 9वीं। और ये प्रश्न कहाँ से लिया हूँ यही बताने जा रहा हूँ मैं। वो किताब देख लीजिए। आप विद्यार्थियों के मन में उत्कंठा रहती है कि ये प्रश्न कहाँ से लिए हैं। तो ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है तीसरा, और ये 5वां प्रश्न है। 2 प्रश्न मैंने लिए हैं यहां से। प्रश्नावली बता देता हूं आपको मैं। ये प्रश्नावली 5.1। एक चर का रैखिक समीकरण, पेज नंबर 107 पे दिया है। अब चलिए देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 4x + 8x = 17x - 9 - 1 ये दिया हुआ है। तो समीकरण कैसे हल करें? तो इसकी एक जो अवधारणा है, हमारे बहुत सारे वीडियो में जारी किया हूँ। अवधारणा से संबंधित वीडियो आप अवश्य पढ़िए। अगर अवधारणा की जानकारी नहीं है, कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है, तो पढ़ने में कठिनाई पैदा होती है किसी भी अध्याय को गणित में। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अवश्य पढ़िए उसको। अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है, 4x + 8x = 17x - 9 - 1। अब यहां पर देखिए, पहले समान राशियों को चुनिए। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। ये बराबर के चिन्ह के, ये जो मेरी कलम चल रहे हैं, ये दाहिना पक्ष बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के इधर बायां पक्ष बोलते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं। अगर 2 पक्ष नहीं है तो समीकरण नहीं कहलाता, वो समीकरण नहीं होता है। समीकरण में 2 पक्ष होते ही हैं, भले ही एक पक्ष में शून्य क्यों ना रहे, लेकिन 2 पक्ष होते हैं। तो यहां पर ये बात देखिए, समान राशियां कौन कौन सी हैं। ये x वाली राशि, ये समान राशियां हैं, और जिसमें x नहीं है वो समान राशियां हैं। ये 17x, 4x, 8x ये समान राशियां हैं। ये सभी जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो कुछ मूल सिद्धांत होते हैं गणित के, उसमें तो मैं कहता हूं, जो पक्ष बदलने की क्रिया विद्यार्थियों को अवश्य आना चाहिए, और त्याग गुणा है वह भी आना चाहिए, भाग देने की प्रक्रिया है वह भी आना चाहिए। ये गणितीय संक्रियाएं हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो हल करने में कोई भी गणित को आसानी होती है। कहने की तात्पर्य मेरा ये है। अब देखिए, यहाँ पर इस समीकरण को नीचे उतार रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। समान राशियां हैं, दोनों धन हैं। 4x और 8x से जुड़ जाएंगे, 4 और 8 मिलकर के हो जाएंगे 12x। इससे घात भी समान है, घात अलग अलग हो जाएंगे तो समान राशियां नहीं कहे जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं वो। तो ये दोनों मिलकर के 12x हो गया, बराबर 17x ऋण। अब देखिए, यहां पर ये ऋण है और ये भी ऋण है, दोनों समान राशियां हैं, जुड़ जाएंगे ये। तो ऋण और ऋण मिलकर के ऋण 10 हो जाएंगे, 9 और 1 10।
अब क्या करेंगे, यहां पर अब हम पक्ष बदलने की क्रिया लागू करते हैं। पक्ष बदलना, पक्ष बदलने की क्रिया या पक्षांतर क्रिया भी बोलते हैं इसको। पक्षांतर कीजिए ऐसा बोलते हैं, पक्षांतर। पक्षांतर मतलब होता है एक पक्ष की राशि को दूसरे पक्ष में ले जाना, वो पक्षांतर होता है। और जब पक्षांतर करते हैं तो राशि के चिन्ह में परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। अब हम ये 17 एक्साइज को हम इस पक्ष में लाते हैं। एक्स वाली राशि को जो चर राशियां होती है उसको प्राय बाया पक्ष में ही रखते हैं, तो हम 17 एक्स को हम बाया पक्ष में ला रहे हैं। बारह एक्स, इसका चिन्ह धन है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब धन चिन्ह है, ये छिपा हुआ है, तो धन का ऋण हो जाएगा। ऋण 17 एक्स बराबर ऋण 10, ये अपने ही पक्ष में है, इसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब 12 एक्स ऋण 17 एक्स दोनों विपरीत चिन्ह है, इसका चिन्ह धन है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब धन चिन्ह है। ये अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। 17 का चिन्ह ऋण है तो इसका चिन्ह आएगा और घट जाएंगे। 17 में 12 घटा दीजिए 5 एक्स बराबर ऋण 10। अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए दोनों पक्ष में ऋण है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो ये ऋण से ऋण कट जाते हैं, ये समान चिन्ह इसलिए कट जाते हैं ये। अब हमको क्या मिला, 5 एक्स बराबर 10। तो इस 7वीं में विधियां बताई जाती है, क्लास 7 में आप पढ़े होंगे, और 9वीं भी हम बता रहे हैं इसको मैं 2 तरह से बताने जा रहा हूं, आप जो भी सरल लगता है उस तरीके से बनाइए। x बराबर 10/5, ये जो 5 जो है दाहिने भाग के नीचे में आता है, हर में आता है। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2। इसको दूसरे तरीके से फिर बता रहा हूं मैं। जैसे ये राशि यहां पर आए, हम 5x बराबर 10 यहां से ले रहा हूं मैं। दूसरी विधि है ये, 5x बराबर 10 कैसे हल करें, दोनों को समझ लीजिए। इसमें क्या करते हैं, साथ में बताते हैं कि इसे x के साथ में जो राशि रहती है वही संख्या से दोनों पक्ष में भाग देते हैं। जैसे x के साथ में 5 है, 5 से गुणा है, तो हम दोनों पक्ष में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दोनों पक्ष में, तो 5x बटा 5 बराबर 10/5 ऐसा लिखेंगे। ये 5 एकम 5 हुआ, ये 5 एकम 5 हुआ, कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से 5 आ गया, 5 है ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस तरह से। तो यहाँ भी x का मान 2 मिला, देखिए गणित में ना थोड़ी सी गलती हुई तो क्या होता है, यहाँ पर कटपीट हो गया ना, ऐसा प्राय होता है। ये थोड़ी सी दिक्कत आती है गणित में, पढ़ाने वालों से भी हो जाती है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, समीकरण 2, समीकरण प्रश्न क्रमांक 2, समीकरण 3 गुणित z ऋण 2 धन 5z बराबर 2 कैसे हल करें। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हम नीचे उतार लेते हैं।
3 गुणी जेड ऋण 2 धन 5 जेड बराबर 2। अब सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, ये कोष्टक तोड़ना पड़ेगा। कोष्टक तोड़ दीजिए तो ये 3 का गुणा जेड से भी होगा और 2 से भी होगा। तो क्या करेंगे, 3 गुणी जेड ऋण 3 गुणित 2 धन 5 जेड बराबर 2। तो इसको लिखेंगे 3 जेड ऋण 3 दूनी 6 धन 5 जेड बराबर 2। अब इन दोनों को एक साथ लिख दे जेड वाली राशि, तो जोड़ने में आसानी हो जाती है। धन 5 जेड ऋण 6 बराबर 2। ये 5 और 3 ये दो जेड ये दोनों बराबर राशियां, समान राशियां हैं, ये एक समान है, जुड़ जाएंगे ये। 5 3 8 जेड ऋण 6 बराबर 2। अब क्या करेंगे, ये 6 को पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर, इसका चिन्ह बदल जाएगा ऋण 6 का, ये धन 6 हो जाएगा। इस दाएं पक्ष में जाएगा तो ये धन 6 हो जाएगा। 8 जेड बराबर 2 धन 6 बराबर 8 जेड बराबर 6 और 2 8 हुआ। अब जेड का मान निकालेंगे तो ये दोनों तरफ 8 से भाग जाएगा, ये या फिर ये 8 जो है इसको नीचे ले आइए, इसके हर में आ जाता है दाहिने पक्ष के। 8/8 8 एकम 8 8 एकम 8। इस तरह जेड का मान क्या प्राप्त हुआ, 1। इस तरह से समीकरण को हल कर सकते हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है, सरल है ये। आशा करता हूँ आपको ये गणित अवश्य समझ में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आप अपने जीवन में उन्नति करिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।